श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। सतगुरु देव भगवान की जय। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। कल के प्रसंग में हमने 4 साधन जो हैं बताए थे। वे 4 साधन कौन कौन से हैं बताते हैं। पहला है विवेक। विवेक किसे कहते हैं कि प्यारे आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप नित्य है और इसके अतिरिक्त सब अनित्य है। इस निश्चय का नाम ही क्या है प्यारे? विवेक है। इसे विवेक कहते हैं, कल बताया था। और वैराग्य क्या है? इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भोगने की अभिलाषा क्या है? उसका त्याग देने को ही वैराग्य कहा जाता है। लोक तथा परलोक के भोगों को क्या है? भोगने की अभिलाषा को त्याग करने का नाम वैराग्य है। षट संपत्ति में आपको बताया था कि समस्त वासनाओं के त्याग को सम कहते हैं और शब्दादि बाह्य विषयों से इंद्रियों को विमुख कर लेने का नाम दम कहा गया है। और संसार के समस्त प्रपंचों से निवृत्ति को उपरति कहते हैं। ग्रीष्म शीत सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्व धर्मों को सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। वेदांत शास्त्र के वाक्यों में विश्वास रखने को क्या कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं। और सतचित स्वरूप को पहचान कर चित्त को एकाग्र करने की क्रिया का नाम समाधान है। और मुमुक्षुता का लक्षण क्या है? कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रबल इच्छा को मुमुक्षुता अर्थात मोक्ष की इच्छा कहते हैं। यहाँ तक आपको क्या है, कल हमने सत्संग में बताया था। आज हम बताते हैं कि गुरु को आप कैसे पहचानेंगे कि यह जो है क्या है प्यारे? ज्ञानी गुरु की पहचान आप कैसे करेंगे? अब यह बताते हैं कि गुरु कैसा हो, गुरु के लक्षण कैसे हों, इसके विषय में आज हम आपको सत्संग में बताएंगे। वेद अर्थ को भली पहचाने। क्या बता रहे हैं? गुरु में कैसा लक्षण होना चाहिए कि वेद अर्थ को भली पहचाने, वेद के अर्थ का ज्ञाता हो। जैसे आपको पहले हमने जिज्ञासु बोध में बताया था कि वेद के अर्थ को जो गुरु क्या है
भली प्रकार से पहचानता हो। आत्म ब्रह्म रूप एक जाने। प्यारे, एक तो वेद के अर्थ को जानता हो और दूसरा आत्मा और ब्रह्म को एक करके जाने, दोनों में फर्क न रखे, ऐसा गुरु। भेद पंच की बुद्धि नसावे। प्यारे, 5 प्रकार के जो भेद हैं उनकी बुद्धि जो है उसको नसावे, उसको हटा देवे। 5 प्रकार के भेदों को क्या करे? हटा देना है। अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे। और अद्वय अमल जो है वह क्या है? प्यारे, ब्रह्म दर्शावे। ब्रह्म क्या है उसको बतावे। भव मिथ्या मृग तृष्णा समाना, अनुलव इन बाखत नहीं आना। सो गुरु दे अद्भुत उपदेशा, छेदक सिखा नलो तस केसा। प्यारे, इस प्रकार के लक्षणों वाला गुरु होना चाहिए। इसी प्रकार से बताते हैं कि प्यारे, गुरु के साओ वेद अर्थ को भली प्रकार से पहचाने। यह कहने से वेद आचार्य होवे। क्या है? जो वेद अर्थ को अच्छी तरह से जानता हो उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहा गया है। और जीव ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म में फर्क न करता हो, उन दोनों को क्या है प्यारे? उनकी एकता निश्चय करके जाने। जो इसको जानता हो, जीव ब्रह्म की एकता के निश्चय का परिपक्व अनुभव कर चुका हो। आत्मा आत्म ज्ञान विषय स्थिति होवे। आत्म ज्ञान के अंदर क्या हो? जिसकी स्थिति होवे। और जो वेद पढ़या और ज्ञान विषय जाकी निष्ठा न होवे सो आचार्य नहीं है। प्यारे, जिसकी वेद के अंदर, ज्ञान के अंदर निष्ठा न हो वह आचार्य नहीं होता। आचार्य कौन होता है? उपदेश आपको कौन ज्ञान का कर सकता है? जो आचार्य है। और जो वेद अर्थ को भली प्रकार से जानता हो, अनुभव कर चुका हो, क्या है प्यारे? वेद अर्थ का ज्ञाता हो, आत्मा और ब्रह्म को एक करके जाने। और क्या होना चाहिए उसमें? जो और ज्ञान विषय जाकी निष्ठा होवे और वेद नहीं पढ़ा हो सो भी आप जो मुक्त हैं, परंतु उपदेश करने योग्य आचार्य नहीं है। भले प्यारे, क्या है? आप क्या कर चुके हैं? वेद नहीं पढ़े हुए हैं और सो भी मुक्त पुरुष तो है। जो वेद नहीं पढ़ा हुआ है, जो वेद नहीं पढ़ा सो भी मुक्त है, परंतु उपदेश करने लायक आचार्य नहीं। वह उपदेश करने लायक आचार्य नहीं। काहे ते वाकु जिज्ञासु की शंका मिटाने की युक्ति नहीं आवे। जो वेद अर्थ को नहीं जानता है, आत्मा और ब्रह्म क्या है? दोनों की एकता का अनुभव, आत्मा और ब्रह्म दोनों को एक नहीं जानता है प्यारे, वह आचार्य नहीं है। वह आचार्य इसलिए नहीं है, वह मुक्त तो है, लेकिन ऐसा मुक्त तो हो सकता है लेकिन जिज्ञासु की शंका का निवारण नहीं कर सकता है। जाके चित्त विषय शंका उठे नहीं, ऐसा उत्तम संस्कार वाला क्या है? अब ये जिज्ञासु कैसा होना चाहिए?
प्यारे उसको भी इन्होंने बताया है। पर गुरु का सबसे पहले बताते हैं कि प्यारे गुरु कैसा होए है, गुरु कैसा हो जो वेद अर्थ को भली प्रकार से जानता हो और आत्म ब्रह्म रूप एक करके जाने, आत्मा और ब्रह्म को एक करके जाने, दोनों में जो फर्क नहीं समझता है और पांच भेद की बुद्धि को क्या करता है प्यारे, जो आपकी हटाता है। पांच भेद की बुद्धि को जो हटावे, वो पांच भेद कौन कौन से हैं अब बताते हैं। अब गुरु आचार्य कौन है, जो अद्वित वेद होवे और ज्ञान विषय जिसकी निष्ठा होए सो आचार्य है। अब बताते हैं आचार्य का काम क्या है, जो शिष्य की बुद्धि में पांच प्रकार के भेद होते हैं। अब शिष्य की बुद्धि में कितने प्रकार के भेद होते हैं, पांच प्रकार के भेद। वह पांच प्रकार के भेदों को दूर करने की जिसकी क्या है प्यारे, जो दूर कर सकता है पांच भेदों को नाना युक्ति से, नाना प्रकार के से समझा कर शिष्य को क्या है, इन पांच भेदों को युक्तियों से दूर करने की जिसमें समर्थ हो, जो गुरु पांच भेद क्या है को हटाने में समर्थ हो। अब वो पांच भेद बताते हैं, कौन कौन से भेद हैं। एक तो है जीव ईश्वर का भेद। देखो पहला भेद कौन सा है, जीव ईश्वर का भेद। यह भेद किसमें होता है, शिष्य में। जीव अपने आप को अलग मानता है और ईश्वर को अलग मानता है। यह कौन सा भेद है, शिष्य के अंतःकरण में पहला। दूसरा बताते हैं जीवन का परस्पर भेद। अब जीव जीव का भेद, आपस में क्या होता है, इनका भी ऊंच नीच, इनका भेद होता है आपस में। जीवन का परस्पर भेद भी आपस में होता है, उसको मिटावे। तीसरा भेद है प्यारे जीव जड़ का भेद। अब जीव क्या है, अपने आप को अलग मानता है और जड़ को अलग मानता है। जीव जड़ का भेद और ईश जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, यह पांच प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से भेद बताए प्यारे, पहले बोलते हैं जीव और ईश्वर का भेद। दूसरा कौन सा है, जीवन का परस्पर भेद, जीवन का आपस में भेद। तीसरा है जीव जड़ का भेद और चौथा है ईश जड़ का भेद। पांचवा है जड़ जड़ का भेद। इस प्रकार जो पांच प्रकार के भेद हैं, तिनको खंडन करे। ऐसा गुरु हो जो इन पांच प्रकार के भेदों का खंडन करे प्यारे, वह क्या है, और भेद का भय हेतु याते भेद निवारण अवश्य कर्तव्य है। शिष्य के अंदर जो भेद होते हैं उनका खंडन करना गुरु जो ज्ञानी है इनका खंडन करता है। इसी प्रकार क्या करता है कि भेद का निराकरण करके अद्वय और अमल कहिए अविद्यादि मल रहित जो ब्रह्म है
तिसको क्या करे, ब्रह्मता को दर्शावे और आत्म रूप करके साक्षात्कार करावे। प्यारे, अद्वय अमल का मतलब क्या है कि प्यारे यह क्या करे कि जो अमल कहिए अविद्या, अविद्या मल रहित, अविद्या जो है मल रहित जो ब्रह्म है, अविद्या मल रहित जो ब्रह्म है, तिसको दर्शावे। ये भेद मिटा के प्यारे किसको दर्शावे, ब्रह्म को दर्शावे, आत्म रूप करके साक्षात्कार करावे, आत्मा का रूप करके जो साक्षात्कार करावे, ताको क्या है प्यारे, आचार्य कहते हैं। सर्व प्रकार के मिथ्या रूप करके उपदेश करे। अब मिथ्या क्या है उसको प्यारे अच्छी तरह से समझावे कि जगत क्या है और तू कौन है। इन दोनों का उपदेश जो है वह कैसा करने वाला हो। सर्व संसार को मिथ्या रूप करके उपदेश करे, सो अद्भुत उपदेश देने वाला आचार्य कहिए। इसको हम क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। और केवल आप मुंडन करा के शिष्य की शिखा छेदन मात्र करने वाला अथवा को संप्रदाय के चिन्ह मात्र को अंकित करने वाला आचार्य नहीं है। आचार्य की पहचान क्या है प्यारे, वेद अर्थ को भली पहचाने, आत्म ब्रह्म एक माने, पंच भेद की बुद्धि नसावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, भव मिथ्या मृग तृष्णा समाना। अब अनुलो इन बाखत नहीं आना, सो गुरु दे अद्भुत उपदेशा, छेदक सिखा नल चित केसा। इस प्रकार से प्यारे क्या करे, जो शिष्य के अंदर जो भी अविद्या का मल है उसको हटाकर उसको ब्रह्म का क्या करावे, दर्शन करावे, साक्षात्कार करावे, उसको आचार्य कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे अब बताते हैं कि जीव ईश का भेद कल्पित है। जीव और क्या बताए वह गुरु, जीव और ईश्वर का जो भेद है वह कल्पित है, उसमें सच्चाई नहीं है। और अविद्या माया रूप उपाधिकृत होने से अब अविद्या और माया रूप जो है उपाधिकृत होने से घटाकाश और महाकाश की न्यायी है। इसका भेद कैसा है, घट आकाश और महाकाश की न्यायी, किसका, जीव और ईश्वर का भेद। अब दूसरा समझाते हैं जीवन का परस्पर भेद। अब जीवन का परस्पर भेद भी कैसा है, वह भी कल्पित है। क्यों कल्पित है कि साभास अंतःकरण रूप उपाधिकृत होने दे। अब ये क्या है, अंतःकरण रूप उपाधि होने ते नाना घटाकाश के भेद की न्यायी है। ये कैसा है, जीवन का परस्पर भेद कैसा है, जैसे क्या है, घटों के अंदर क्या है प्यारे, नाना घटाकाश भेद होता है। जैसे घट कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इससे क्या होता है, अंतःकरण में हमें क्या भेद होता है कि यह घट छोटा है यह बड़ा है, इसमें क्या है भेद हमें दिखता है, सो कल्पित है। लेकिन आकाश क्या है, व्यापक, सब में समान है। इसी प्रकार जीव जड़ का भेद भी कल्पित है। क्या है, जीव और जड़ का भेद भी क्या है, कल्पित है। क्यों कल्पित है, साभास अंतःकरण
और निराभास नाम रूपमय उपाधिगत होने ते स्वप्न चर अचर की न्यायी। इसी प्रकार ईश्वर जड़ का भेद भी कल्पित है, नाम रूपमय उपाधिकृत होने से रज्जु विषय कल्पित सर्व दंडादिक के भेद की न्यायी है। इसी प्रकार से प्यारे क्या है, इन 5 जो है भेदों को समझाने की क्षमता रखता हो उसे आचार्य कहते हैं। और आचार्य उसका नाम नहीं है जो खुद क्या करे, अपने सिर का मुंडन करावे और क्या करे, उसके अंदर छेदन करके शिखा रूप क्या है मंडन करके, अपने सिर का मंडन करके और उसमें क्या रखावे प्यारे, शिखा रखावे, तो उसे हम आचार्य नहीं कह सकते। आचार्य जो है क्या है कि आगे बताते हैं कि जाकी वाणी वेद सम, प्यारे जिसकी वाणी कैसी हो, वेदों के समान हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे, गुरु कहते हैं। उसे उपदेश देने वाला आचार्य कहा गया है। और जो क्या कर सकता हो, वेद उद्धि गुरु बिन लखे, लागे लोन समान, गुरुमुख बादर द्वार है, अमृत सो अधिका। प्यारे जो क्या करता है बताते हैं कि जाकी वाणी वेद सम, कीजिए ताकि सेव, जब प्रसन्न हो सेवते, जब गुरु सेवते प्रसन्न होता है प्यारे, तभी आपको यह उपदेश देता है कि वेद उद्धि गुरु बिन लखे, लागे लोन समान, गुरुमुख बादर द्वार है, अमृत सो अधिका। प्यारे कैसा है कि ये जो ग्रंथ हैं, इनके जो शब्द हैं प्यारे, जैसे समुद्र का पानी होता है ना, उसी के समान खारे है। और समुद्र का पानी बादलों की न्याय क्या होता है, मीठा होता है। जब वर्षा के द्वारा बरसता है तो प्यारे वह पीने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु और शास्त्रों के जो भी वचन रहते हैं वह खारे पानी के समान होते हैं। और वह गुरु के मुख के द्वारा, जिस गुरु के मुख के द्वारा मीठे हो जाते हैं प्यारे, तो आपके ग्रहण करने के लायक हो जाते हैं। इसलिए वो अमृत के समान फिर हमें क्या है, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो वेद उद्धि गुरु बिन लखे, लागे लोन समान, गुरुमुख बादर द्वार है, अमृत सो अधिका। प्यारे अमृत के समान वह क्या करते हैं, शब्दों की वर्षा करके इन खारे शब्दों के खारेपन को दूर करके मीठा करके प्यारे हमारे अंतःकरण को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार से बोलते हैं कि ब्रह्म रूप ऐ ब्रह्मविद ताकी वाणी वेद। प्यारे जो क्या हो, ब्रह्म रूप हो, ब्रह्म में क्या हो, जिसकी निष्ठा हो और ब्रह्मवत हो, ताकि वाणी वेद, उसकी वाणी क्या होती है, वेदों के समान होती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि प्यारे जिसके ब्रह्म वेता जो पुरुष है सो ब्रह्म रूप है। यह वार्ता श्रुति में प्रसिद्ध है ताकि
और उसकी वाणी कैसी होती है? वेदों के समान होती है। इसी प्रकार से प्यारे आगे बताते हैं कि गुरु कैसा? गुरु हमें यही चाहिए कि जो ब्रह्म का ज्ञाता हो और जो ब्रह्म का उपदेश हमें दे सकता हो। बानी जाकी वेद सम कीजे ताकी सेव, जब प्रसन्न हो सेवते तब पावे निज मेव। प्यारे, जिसकी वाणी वेदों के समान हो, जिसकी वाणी वेदों के समान हो, उसी को ही प्यारे आचार्य कहते हैं। इसी प्रकार से प्यारे हम ये जो है गुरु की पहचान, इसको पहले भी बताया जा चुका है कि गुरु कैसा होना चाहिए। कि गुरु जो हो प्यारे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्री हो। ब्रह्मनिष्ठ क्या करेगा? आपको ब्रह्म का उपदेश करेगा। आपके अंदर जो वृत्तियां हैं, जो भेद है, उनको क्या है? जिस गुरु में घटाने की क्षमता हो। इस वेद अर्थ को भली पहचाने, आत्म ब्रह्म एक माने और पंच भेद की बुद्धि नसावे। 5 प्रकार के अंतःकरण में जो हमारे भेद होते हैं, उन भेदों को हटावे। 5 प्रकार के भेद आपको बताए हैं और अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे। प्यारे, और ये अविद्या रूप जो मल है उसको हटावे और ब्रह्म के दर्शन करावे। अब ब्रह्म के दर्शन करावे, उसको अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे। भव मिथ्या, अब प्यारे जगत को मिथ्या करके दर्शावे। अब जगत मिथ्या कैसे होगा? प्यारे, आप सुनते तो हैं सत्संगों के अंदर, लेकिन आपके अंदर जो है अंतःकरण में अनादिकाल से यह कल्पित जो है, यह दृढ़ है, इसको हटाना है। क्या है? अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे। भव मिथ्या मृग तृष्णा समाना। अब देखो भव कैसा है, संसार आपको कैसा लगता है? कि प्यारे संसार के पदार्थ जो है वह हमसे अलग न हो जाए। अरे भाई, संसार के पदार्थों से आप क्या है प्यारे काम तो निकाल लें। संसार में जीवन मिला है तो प्यारे इन पदार्थों से काम निकाल सकते हैं, लेकिन प्यारे यह छूट न जावे। प्यारे ये छूटेंगे तो सही। जब तक जीवन है, जब तक इस संसार के अंदर ही आपको पदार्थों से काम निकालना है, शरीर से काम निकालना है। पर प्यारे ये मैं शरीर हूँ, यह संसार नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। प्यारे, ये जो कल्पित आपके अंदर भावनाएं भरी हुई है कि संसार के पदार्थ जो हैं उसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। प्यारे, ये संसार के पदार्थ जो हैं प्यारे मिथ्या है। इन मिथ्या पदार्थों को जो गुरु समझा दे,
कि ये प्यारे तेरे काम निकालने के लिए ही हैं, बाकी ये तेरे बनने वाले नहीं हैं। आज देखो शरीर को तुमने अपना बना लिया, संसार में पदार्थों को अपना बनाते हुए चले जाते हो, अहंकार जोड़ते हुए चले जाते हो। प्यारे, ये जो कल्पित संसार है, इसको आपने अंतःकरण में के पक्का कर लिया है और इसी को ही घटाना है। और यह आपको बताना है कि प्यारे, यह संसार जो है मिथ्या है। पहले भी स्वामी हंस निर्वाण साहब जी ने बताया था, आचार्य हंस निर्वाण साहब जी भी बताते हैं कि प्यारे, यह जो संसार है यह क्या है? मिथ्या है। और तू कौन है? मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। ये क्या है? नित्य और अनित्य, इसको समझना है। नित्य क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसमें प्यारे सत्य के सिवाय कुछ नहीं है, वह कौन है? आत्मा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जो है प्यारे सत्य है। और कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने को तैयार भया। ये प्यारे क्या है? मिथ्या है। मिथ्या क्या है? कि प्यारे पहले नहीं था, अभी आपको दिख रहा है और आगे नहीं रहेगा। इसलिए जो परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, वह क्या है? आत्मा है। और जिसमें परिवर्तन है, वह प्यारे क्या है? मिथ्या है। तो मिथ्या को हमको जो गुरु समझा देवे और क्या है? ब्रह्म को दर्शा देवे। जहाँ की वाणी वेद सम। देखो प्यारे, जिसकी वाणी कैसी हो? वेदों के समान हो और ब्रह्म रूप ब्रह्मविद। जहाँ की वाणी वेद, प्यारे जिसकी वाणी कैसी हो? जो ब्रह्म रूप हो और जिसकी वाणी वेदों के समान हो, वही आचार्य है प्यारे। वही आपको उपदेश देकर क्या आत्म रूप अनुभव करवा सकता है। इसलिए प्यारे, गुरु जो है कैसा होना चाहिए? दो विशेषणों वाला होना चाहिए। एक तो क्या है? ब्रह्मनिष्ठ। और दूसरा कौन सा होना चाहिए? ब्रह्मश्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो। प्यारे, जब तक ब्रह्म में निष्ठा नहीं है और ब्रह्म का जिसने अनुभव नहीं किया है, वह प्यारे गुरु नहीं हो सकता, वह आचार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कहते हैं कि प्यारे, गुरु खोज खोज करना चाहिए। गुरु खोज कीजिए मेरे प्यारे, गुरु हो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्री। बाबा हंस निर्वाण साहब जी समझाते हैं, भेदवादी वंचक गुरु, ताको संग न कीजिए भूल। ये आपको भजन पहले सुना चुके हैं। कैसा? कि गुरु खोज कीजिए मेरे प्यारे, गुरु हो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्री। भेदवादी वंचक गुरु, ताको संग न कीजिए भूल। जाके संग से शांति नहीं लगी, जो भागे पग सूल। कान फूक कंठी वेश धरावे,
प्यारे, वेश के धरने वाले का नाम गुरु नहीं है। कान फूक कंडी वेश धरा वेश का सूत्र कुर खाए। प्यारे, जो मुंडन करवा ले, क्या है, जो वेश संत का बना ले, जो गेरुए कपड़े पहन ले, जो कंठियां धारण कर ले, उसका नाम गुरु नहीं है। कान फूक कंठी वेश धरा वेश का सूत्र गुर खाए। जल परवान में पूजज ला कर देत जन्म कुबहाय। प्यारे, तू है जीव पुण्य पाप का करता। ये कैसे भेदवादी गुरुओं की बातें हैं। ये भेदवादी गुरु क्या है, वो शिक्षा कैसी देगा, वेदों के विरुद्ध। आपको ये सत्संग के अंदर यही तो देखना है। गुरु की पहचान कैसे होगी, जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो। और क्या हो प्यारे, वह आपके अंतःकरण के जो भेद आज 5 बताए हैं उनका निवारण कर सकता हो। और क्या कर सकता हो कि इसको, संसार को मिथ्या अनुभव कैसे कराया जाए, उसमें क्षमता हो। भव मिथ्या मृग तृष्णा समाना। भव जो है, संसार जो है, उसको मृग तृष्णा की तरह, पदार्थों को आप क्या करते हैं, मृग तृष्णा की तरह देखते हैं। उस वृत्ति को हटा दे और जगत को क्या मिथ्या दर्शा दे। ऐसे गुरु को क्या कहते हैं प्यारे, ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहते हैं। इसलिए प्यारे, गुरु महाराज जी ने उपदेश में पहले इसी भजन को रखा गया है कि गुरु खोज कीजिए मेरे प्यारे, गुरु वो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्री। भेदवादी वंचक गुरुता को संग न कीजिए भूल। जाके संग से शांति नहीं लाई, जो भागे पगसूल। कान फूक कंठी वेश धरावे, शिखा सूत्र गुर खाए। ऐसे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए प्यारे, हमें चाहिए ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु। उसको कैसे, उसके अंदर क्या है प्यारे, आगे के वृत्तांत में आपको सुनाया जाएगा, दृष्टांत दिया जाएगा उसका कि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु कौन से 2 विशेषणों वाला है। ये 2 विशेषणों वाला जो गुरु है उसी को ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु कहा है। इसके विषय में हम आगे के प्रसंग में आपको बताएंगे। आज हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूर्णाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण।